पहले मैं निकाल देता हूँ। लूका का 6 का 36 से लास्ट तक। हालेलुया, हालेलुया। 36 से 6 का 36 से लास्ट तक। जैसा तुम्हारा पिता हाँ दयावंत है, पूरा पढ़ो पूरा। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ, तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ, तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो, तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो, तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उससे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आँख के तिनके को क्या देखता है, और अपनी ही आँख का लट्टा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आँख का लट्टा नहीं देखता, तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, ये भाई ठहर जा, तेरी आँख से तिनके को निकाल दूँ? एक कपटी, पहले अपनी आँख से लट्टा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आँख में है, उसे भली भांति देख कर निकाल सकेगा। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न जड़बरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उनके मुंह पर आता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी, तो वह तुरंत गिर पड़ा, और गिर कर उसका सत्यानाश हो गया। मैं हालेलुया, हालेलुया। ये बात अपने कलीसिया में बहुत सारे लोग को लागू होता है। हालेलुया। कोई भी गुरु बनने के पहले शिष्य बनना जरूरी है। हालेलुया। गुरु से बढ़ के शिष्य बड़ा नहीं हो सकता है। हालेलुया। गुरु से पहले शिष्य नहीं हो सकता, मास्टर से पहले शिष्य नहीं, अपना स्टूडेंट्स बड़ा नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए गुरु है वेंकटेश भाई, क्योंकि वो पहले थे, वो पहले प्रभु में राज में आए, निरंतर बने रहे, उसके बाद मुझे लेके आए, उनके चेला बनाए, तो वो मेरे लिए गुरु है। हालेलुया। मैं बड़ा नहीं, वो बड़ा है।
हालेलुया। गुरु हमेशा बड़ा रहता है क्योंकि वो अनुभवी है। हालेलुया। इसलिए बड़े लोग बोलते हैं बेटा जो मैं बोलता हूँ सुनो, क्योंकि वो अनुभवी है। हालेलुया। हाँ, अभी शुरुआत से। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। कैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। बनो। हमारा पिता दयावान है, हम क्यों नहीं? क्योंकि उसका संतान हम क्यों नहीं दयावान होना चाहिए? होना चाहिए ना, क्यों नहीं है? क्योंकि आपके अंदर दया है ही नहीं है, फिर दयावान कैसा होगा? हमारा पिता आंख बंद करके दयावान हमारे ऊपर उंडल दिया दया। हम आगे खोल के भी हमारा भाई बहन के लिए, हमारा रिश्तेदार के लिए हम दया नहीं दिखाते हैं। हालेलुया। दयावंत हम बोलते हैं बट दिखाते नहीं। हालेलुया। दोष मत लगाओ। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। तुम किसी को ऊपर दोष लगाते हो। हालेलुया। अभी बहुत सारे लोगों को मैं बोलता हूँ यार आदमी अच्छा नहीं है, ये कपड़ा अच्छा नहीं पहनता है, वैसे ही मेरे को भी कोई ना कोई बोलता होगा ना। हालेलुया। मेरे को भी कोई बोलता होगा, मेरे को आप लोग अच्छे नहीं लगते, फिर आपको भी बोलता होगा ना ये भाई मेरे को अच्छे नहीं लगता। हालेलुया। वैसे आप किसी को ऊपर भी दोष मत लगाओ। हालेलुया। दोष लगाने के कारण आपके ऊपर भी दोष आता है। हालेलुया। ऐसे ही बढ़ता है। अभी आप किसी से भी बात नहीं करेगा हालेलुया प्यार से, तो आपको प्यार कैसे मिलेगा? कल ये मत सोचो कल सामने वाला आपको प्यार करे, आपको भी प्यार देना पड़ता है। हालेलुया। आगे दोष ना ठहराओ। दोष ना ठहराओ। तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए। नहीं ठहराएंगे। किसी के ऊपर आप दोष नहीं ठहराएंगे तो तुम्हारे ऊपर कैसे ठहराएंगे? हालेलुया। नहीं ठहराएंगे। आप दयावान रहेगा, आप किसी के ऊपर दोष नहीं आएगा, आपके ऊपर भी दोष नहीं ठहराएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ। क्षमा करो। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हर बार मैं बोलता क्षमा करो, क्षमा करो। पूर्वजों के किया होगा, हमारा भाई बहन किया होगा, कलीसिया में हुआ, हर एक बात की क्षमा करो, उसको लेके मत चलो। हालेलुया। मत लेके चलो, क्षमा कर दो उसको उसी समय। प्रभु मैं इन्हें क्षमा करता हूँ, इस भाई को, इस बहन को, इस बच्चे को, इस फैमिली को मैं क्षमा करता हूँ प्रभु। क्योंकि आपको भी जो आपका पिता स्वरूप पिता है वो आपको भी क्षमा करेगा। हालेलुया। जब तक आप क्षमा नहीं करते हैं आपको कैसे क्षमा की जाएगा? हालेलुया। हालेलुया। आगे दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। आप देते ही नहीं तो खाली मांगते हैं क्यों? अधिकार नहीं बनता है आपको मांगने का भी। आप देव मतलब खाली पैसा सोना चांदी नहीं, अब परमेश्वर के लिए दो वो करो, परमेश्वर आपको भी देगा। हालेलुया। आगे लोग पूरा नाम दबा दबा कर हाँ और हिला कर और उबरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब भी आप दूसरे को प्रेम करेगा, हालेलुया, आप कैसे बोएंगे, आप कैसे देंगे, आपको उमड़ते गोनी में कैसे चावल भरने का उठा के और दबाओ कहीं भी सरकता है दबाओ। हालेलुया। ऐसे भर के देगा। हालेलुया। ऐसा भर के आपको मिलेगा। आप देंगे नहीं तो मेरे को भर दो, मेरे झोली में भर, कैसे? अरे आप फसल काटने के लिए पहले बोना पड़ता है। हालेलुया। एक दाना चावल आप बोएगा, 1000 चावल का दाना उगेगा। वैसे ही प्रभु के राज में आप बो, फिर आप उमड़ते हालेलुया, गोली भर के आपको मिलेगा।
हालेलुया। फिर उसने उनसे दृष्टांत कहा, उसने उसको दृष्टांत कहा। क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? हालेलुया। अंधे अंधे को नहीं बता सकते, इसका अर्थ क्या मालूम है? वो अंधा नहीं, ये भी अंधा रहता है। जो बुद्धिमान नहीं रहता है वो बुद्धि का बात कैसा कर सकता है? वो अंधे के ही जैसे है ना। हालेलुया, अंधे के ही जैसे है। बुद्धिमान वो आगे खुला हुआ है, ना बुद्धिमान वो अंधे के जैसे ही है। चल भाई, मैं भी जा रहा हूँ एक जगह पे, कंधे पे तू भी आ जा, लेके चलता हूँ। हालेलुया। बुद्धिमान क्या करता है? भाई मैं इस जगह पे नहीं जा रहा हूँ, तू भी वो जगह पे मत जा। हालेलुया। तू भी सुरक्षित रहे, मैं भी सुरक्षित रहता हूँ। मैं दारू का अड्डे पे नहीं जाऊंगा, तू भी मत जाना। हालेलुया। क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? गिरेंगे, जरूर गिरेंगे। अब जाएगा दारू का अड्डे पे, दारू पिएंगे तो गिरेंगे ही ना। वैसे ही जिंदगी में खाली दारू का अड्डा ही नहीं बता रहा हूँ, हर एक चीज में आपका बुद्धि नहीं रहेगा, वो गड्ढे में गिरेंगे। हालेलुया। आप बुद्धि नहीं रहेगी तो दूसरों को कैसे आप बता सकते हो? टीचर का वो अपना टीचर पन करने के लिए कितना बुद्धि यूज किए हैं, तभी तो दूसरों को सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। वो टीचर बुद्धिमान रहेगा तो बच्चे को क्या सिखाएंगे? हालेलुया। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं है। मैं वही कहता हूँ, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं। चेला चेला होता है, गुरु गुरु होता है। वो कितना भी हो, हम कितना भी पढ़ा लिखा हो, जो हम बोलते हैं मास्टर मास्टर ही है। हालेलुया। स्टूडेंट ही होता है। हालेलुया। हाँ, वो मास्टर 50,000 कमाते होगा, स्टूडेंट 10 लाख कमाते होगा, फिर भी वो मास्टर है, क्योंकि आपको सिखाया गया शुरुआत से, क्योंकि वो गुरु है। वो नहीं सिखाता तुम कैसे आगे बढ़ता था भाई? हालेलुया। अब नहीं सीखने के पहले कैसे आगे बढ़ जाते? इसलिए चेला चेला ही, गुरु गुरु। परंतु जो कोई सिद्ध होगा, जो कोई सिद्ध होगा, वह अपने गुरु के समान होगा। हालेलुया। 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 इसका मतलब क्या है? अभी मैंने बोला चेला चेला रहेगा, गुरु गुरु रहेगा। जो सिद्धांत हालेलुया, गुरु के सामने खड़ा रहने के लिए उनके लेवल पे आना पड़ता है। हालेलुया। जब तक उनके लेवल पर नहीं आएगा तब तक हम चेला ही रहेगा। वापस पढ़ो। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समानत होगा। हालेलुया। वो सिद्ध नहीं होएगा, समानत कैसा होगा? गुरु कभी ये नहीं चाहता है मेरा शिष्य मेरा चेला वो नीचे ही रहे। हालेलुया। वो चाहता है ये मेरा चेला मेरे से भी ऊंचा हो। हालेलुया। बट ऊंचा नहीं हो सकता। उसी लेवल पे आने के लिए सिद्धांत, कैसे गुरु कहता है, गुरु जो समझाता है उस सिद्धांत में चलना है, तभी ये लेवल होता है। हालेलुया। हालेलुया। आगे तो अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है? अपना भाई के आंखें की चिंता को क्यों देखते हो? अपने भाई का आंखों की चिंतन क्यों देखते हो? हालेलुया। उसका आंखों को चिंतन आप देख रहे हो। आगे सुनो। और अपनी ही आंख का लट्टा तुझे नहीं दिखता है। अपना आंख के अंदर इतना कचरा भर रहा है, आप भाई को बोल रहे हो भाई आपका आंख का कचरा मैं निकालूंगा। अरे भाई पहले आपका आंख का कचरा तो निकालो। हालेलुया। आंख का कचरा मतलब आगे। जब तू अपनी ही आंख का लट्टा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, ए भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को
हालेलुया। कैसे निकाल सकते हो आप ही अंधे हो, आपको ही नहीं दिख रहा, आपके आंख के अंदर इतना बड़ा कचरा, हाँ, सामने वाला भाई के अंदर कैसे दिखेगा आपको, कैसे निकाल पाएंगे? इसलिए अंधे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकते। हालेलुया। पहले अपना आंख को साफ करो। आंख को साफ करो मतलब आपका आंख के सामने जो आता है, हालेलुया, संसार का, लालचपन का, देखने का नजरिया, हालेलुया, ये से भी आंख का थ्रू से जो आता है उससे भी निकालो गंदे को सब भी, तब भी आप सामने वाले को, अपने भाई को हाथ बता सकते हैं। अपना आंख की साफ नहीं तो उसको कैसे आप उसका आंख का साफ करेगा भाई? हालेलुया। आपका आंख को साफ करो पहले, तभी अपना भाई का हाथ को साफ कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि आप साफ हो गए ना तभी और आपका भाई का और अच्छे से साफ कर सकते हो, क्योंकि दिखता है अच्छे से। हालेलुया। वो हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्टा निकाल, तब जो तिनका हाँ, तेरे भाई की आंख में है उसे बड़ी बत्ती देखकर निकाल सकते हैं। ये कपटी अच्छे से तुम्हारा आंख को जो है वो निकाल, तभी पूर्व को तेरे को दिखेगा मेरा भाई के अंदर आंखें है क्या नहीं, तभी तुम उसको अच्छे से साफ करके निकाल सकते हो। हालेलुया। जब तक अपने ही नहीं निकालेगा तो अपने ही गंदे की में रहेगा, उसी में संसार में चलते रहेगा, उसी बंधन में रहेगा, फिर अपने भाई को कैसे बोल सकते हो? हालेलुया। हालेलुया। आगे। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा पेड़ लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हालेलुया। जो निकम्मा पेड़ है वो अच्छा फल नहीं ला सकता। हालेलुया। इसका फल का मतलब क्या है पता है? एक छोटा सा एग्जाम्पल, हम लोग हैं, हालेलुया, हमारा पूर्वज जो लोग था ना, वो अलग छोड़ के प्रभु ने हमको चुना, अच्छा पेड़ बने हम। हालेलुया। हमारा फल है हमारे बच्चे। हालेलुया। हमारा फल है हमारे बच्चे। अच्छा फल, निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। अपना फल बोलते ना, ये फल कैसे पहचानेगा, ये भाई को कैसे पहचानेगा हम? हालेलुया। कैसे पहचानेंगे हम? ये क्रिश्चियन है, ये बिलीवर है, विश्वासी कैसे पहचानेगा? ये संसार के कैसे पहचानेगा? उनका गुण से, उनसे बात करने का गुण से, प्रेम करने का गुण से। हालेलुया। वो फल है, पहचानेंगे। जो फल इसी जड़ के कैसे पहचानेगा? वो गाली के द्वारा नहीं बात करते हैं, हालेलुया, प्रेम करते हैं, तभी वो अच्छा पेड़ अच्छा फल कहला जाता है। हालेलुया। क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते, अंजीर में नहीं तोड़ते हैं, झाड़ियों से कैसे तोड़ सकते हैं? हाँ, और ना जड़बेरी से अंगूर। हाँ, जड़बेरी से अंगूर कैसे तोड़ सकते हैं? नहीं। ये संसार का कहावत है, हम तोड़ देंगे, नहीं है ही नहीं तो कैसे तोड़ेंगे? हालेलुया। तोड़ नहीं सकेगा, आप कितने भी कोशिश करो। जलिए से कैसे आप अंगूर अपना अंजीर तोड़ सकते हो? नहीं। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से, अपना मन की भले भंडार से भली बातें निकलता है। हालेलुया। अपना मन की भंडार से भली बातें निकलती है। ये भंडार है, पेट में है ना, ये भंडार है।
इससे जो निकलती है आगे और बुरा मनुष्य अपने मन के पूरे भंडार से बुरी बातें निकलती है। हालेलुया। यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ, अच्छा फल अच्छा झाड़ों से निकलता है, बुरा फल बुरा झाड़ों से निकलता है। बुरा मनुष्य बुरी बात करते हैं, उससे मुंह से बुरी बात ही आती है। हालेलुया। हम बुरे थे, हालेलुया, हम कितना बुरे थे, हमारा संगति में हम जानते हैं, पर प्रभु ने हमको उस बुरे से निकाला। हालेलुया। क्योंकि हम वो याद रखते हैं, क्यों? क्योंकि हम अभी कहाँ पर है, हम कहाँ थे पहले। हालेलुया। कितना बलिदान चुकाया हमारा प्रभु हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक बात बताऊं, जब भी हम लोग दारू पीने के लिए बैठते थे, भाई ये कहाँ से पता नहीं, किसी को भी पता है दारू पीने के आज शाम को बस पैसा तैयार, वो किसका पैसा है क्या है, उसका घर इधर चोरी उधर कहीं से भी आ जाता था। हालेलुया। बैठने का शाम को वही अच्छे चीज के लिए आप पैसा मांगो, बोलते नहीं भाई नहीं, अरे रख के भी बोलते हैं, अरे एक आधा घंटा पहले बोलता तो मैं कुछ कर सकता था, 1 घंटा पहले बोलता। वो दारू पी के वैसे नहीं बोलेंगे। अब वो बोलते, फोन करके बोलते भाई मेरे पास पैसे नहीं, एक कंबल है, अरे भाई किधर है तुम, मैं आ रहा हूँ, कैसे भी अरेंज करके आ जाओ। बुरी बातें बुरा ही निकलते हैं। हालेलुया, आगे। क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। वही मुंह पर आता है। हालेलुया। जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। आपको मालूम है, वेंकटेश भाई जो है उस हमेशा कहता है, ये कभी कभी बोलते हैं एक बच्चे के एक्सचेंज कर लो। हालेलुया। क्योंकि मेरे को ना, ये मेरे घर में दोनों लड़का है, तुम्हारे घर पे दोनों लड़की है, तो ये अदली बदली कर लेंगे, क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने बच्चे, क्योंकि उनके अंदर वो प्यार है। एक बात बोलो, हम लोग कभी बातें होते हैं, कुछ होते हैं, बट कुछ दिन हम नहीं दिखा देंगे तो उनके अंदर है ना ऐसा आग लगता है, वो गुस्से में आके बोलते हैं आप क्यों नहीं आया, क्यों नहीं दिखाई दिया। वो प्यार है, वैसे नहीं, मेरे को डांट रहा नहीं है, वो हमारे परिवार को नहीं डांट रहा, वो बोल रहा है, वो अंदर उनका प्यार है, क्योंकि मेरे को तो आपको देखने का है। हालेलुया। आपको मिलने का है। एक बात बोलो, ऐसा प्यार है ना, उनका ससुरवाड़ी है, उनका रिश्तेदार सभी माई में है, फिर भी वो हमारे घर पे पहले लुटते हैं। हालेलुया। उनके बच्चे भी आज भी, हम कभी कभी सोचते हैं यार आपका नाना का घर पे क्यों नहीं जाता है, हम सोचते हैं, बट उनका प्रेम है, प्रेम किधर है तो उधर ही प्रेम जुड़ता है। हालेलुया। वो कभी कभी मैं सोचने पड़ती है क्यों, एक बार मेरे को ऐसे ही जान दिया, तुम लोग ऐसा मिलता नहीं है, फोन नहीं करता, ऐसा करता, ऐसे मैं कुछ सेकंड ऐसे क्या हो गया, जरूरी थोड़ी नहीं है भाई को मेरे फोन करो, जरूरी थोड़ी नहीं मिलने का है, बट फिर बाद में सोचे नहीं, वो प्रेम है उनके अंदर, वो प्रेम इसलिए पूछ रहा है, वो संसार लोग को नहीं पूछते हैं, संसार लोग को वो वाला ठीक है तुम किधर भी या फोन करो नहीं करो, वो नहीं पूछते, वो हमको पूछते इसके अंदर, क्योंकि वो प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ ऐसी ही बात हम लोग कर रहे थे काव्य और मैं कल ऐसे बैठ के, नाम नहीं लेना चाहता, बहन के लिए। हालेलुया। वो बहन का नाम काव्य ने कुछ बताया, तो उनका घर में ऐसे संकट है, कुछ ऐसे ऐसे, मैं उनको काव्य से बोला प्रार्थना करेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और हम उनका बुरी बात जो भी है वो हम बाहर नहीं निकालेंगे, हमारे अंदर जो अच्छी बात है उनके अंदर भर रहेंगे। हालेलुया।
होगा, उनका बहुत सारा तकलीफ है, बहुत सारा प्रॉब्लम रहता ही है, हालेलुया, बट हम उसको उजाड़ना नहीं चाहिए, हालेलुया। वो उजाड़ने से अच्छा उसको निकालने के लिए हमारा अच्छापन, हमारा प्रेम उस बहन को, उस भाई को देना चाहिए, हालेलुया। इसलिए बोलता आप प्रेम देगा, आपको उमड़ के देंगे, इतना प्रेम आपके पास है, वो प्रेम सामने वाले को देगा, प्रभु आपको उसका दुगना देगा, सामने वाले को दुगना देगा, आपको तिगना मिलेगा। इसलिए बार देते जाओ, बढ़ते जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे को वो अच्छा लगता है उनका प्रेम, डांटता भी है और प्रेम भी करता है। डांटना, अपना पिता जो प्रेम करता है वो डांटना जरूरी है ना, उसके ही डांटते हैं जो उसको प्रेम करते हैं, हालेलुया। आज मैं बड़ा उम्र से बड़ा होगा, मैं छोटा हुआ नहीं पता, फिर भी वो मेरे लिए गुरु है, हालेलुया, हालेलुया। कितने भी बोलने दो, फिर भी वो हमारा गुरु है, फिर भी आज हमसे प्रेम करते हैं, हमारे परिवार से करते हैं, हालेलुया। एक हफ्ता हम इधर दिखाई नहीं दे तो कैसा लगता है, पूरा भरे रहेगा फिर भी कैसा लगता है कमी है, हालेलुया, वैसा है। हाँ, आगे। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, जब भी मैंने तुमको कहना नहीं मानते हो, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? ये प्रभु हे प्रभु क्यों कहते हो, हालेलुया। जब भी मैंने तुमको कहा ये करो, वो नहीं कर रहे हो, क्यों मेरे को प्रभु 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 बोल के क्यों पुकार रहे हो, हालेलुया। जब पिता ने आपको बताया ये करो, ऐसे ऐसे करो, प्रेम बांटो, सब कुछ करो, आप क्यों नहीं करते हो? फिर बाद में पीछे से बोल रहे प्रभु ये मेरा पिता क्यों कह रहे हो? इसका मतलब कपटी है, हालेलुया। प्रभु का बात नहीं मान रहे हो। हाँ, आगे। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मेरी बात को सुनकर मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ वह किसके समान है। वो किसके समान है, हालेलुया। वो किसके समान हो सकते हैं? अभी तो बोला सिद्धांत रहेंगे, गुरु का समान हो सकते हैं, हालेलुया। क्योंकि गुरु ने सबको सिखाया, सब कुछ, हर एक जो गुरु का अंदर था वो सब कुछ चेले को सिखाया, तभी वो फिर भी गुरु रहेगा, बट फिर भी उनका समान है, हालेलुया। जो सबको जो मैंने सीखा हूँ वो सबको तुमको बता दिया, हालेलुया। मेरा बात तुम सुनेंगे, हालेलुया, हालेलुया। वह उस मनुष्य के समान है, वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर हाँ चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, ताकि परंतु उसे हिल ना सकी। क्यों हिलेगा? इतना बुद्धिमान था, उतना समझाया उसका प्रभु ने बोला था इस जगह पे तो घर बांध, हालेलुया। प्रभु का बात मान लिया, वो प्रभु का बात मान के वो ऊपर जाके पहाड़ी पर वो अच्छा से अच्छा पहाड़ी पे जाके घर बांधा। जब भी तूफान आया, आंधी आई, वो नहीं हिला सका, क्योंकि वो प्रभु का बात मानता था, गुरु का बात माना, तभी वो ऊपर बांधा, कुछ नहीं हुआ, हालेलुया। ऊपर बांधा, कुछ नहीं, हिला नहीं सका। आगे वो पक्का बनाता क्योंकि प्रभु का इच्छा था। हाँ? परंतु जो सुनकर नहीं मानता, वो सुनकर नहीं मानता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया, हालेलुया। मिट्टी पर, हालेलुया। राजकुमार भाई को पूछो और उनको पता रहेगा, ऐसे मिट्टी पे बिना नींव का बना दे तो दिखेगा वो, बारिश
बारिश आएगा, आंधी आएगा तो वो गिर जाएगा, वो नहीं सुने किसी का बात, बुद्धिमान का बात नहीं सुना। भाई इसमें अच्छे से अच्छे पत्थर डालो, न्यू डालो, उसके बाद आप दीवार खड़ा करो। अरे नहीं नहीं, मेरा मर्जी, मैं ऐसे ही कर, वो सुना नहीं और डाल दिया। हालेलुया। डालने के बाद क्या हुआ? जी, जब उस पर दारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। हालेलुया। इसलिए सुनना चाहिए और समझना चाहिए। हालेलुया। सुनना आपके लिए अच्छा है, समझने के लिए और अच्छा है। सुन के समझ के जो करते हो ना, वो निरंतर आपके अंदर बना रहता है। हालेलुया। हालेलुया। कल अभी मेरे को, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, हालेलुया, कुछ एक चॉकलेट के लिए मैंने मेरा मास्टर को पत्थर मार दिया, तो मैं उधर से पत्थर मारा, वो निकला, उसके बाद में मैं स्कूल छोड़ दिया। हालेलुया। एक चॉकलेट के लिए, मतलब वो संसार के इसमें साल में एक बार पूजा करता है, महाराष्ट्र डे, कर्नाटक डे, ऐसा हो तो एक चॉकलेट के लिए, तभी 1 पैसा था। हालेलुया। 1 पैसा हमारा जो 4th स्टैंडर्ड में छोड़ के चला गया, सुना ही नहीं मैंने। जब भी उनको मैंने मिलने के लिए गया, तभी मैं बहुत आगे निकल गया था। हालेलुया। फिर भी उन्होंने मुझे क्षमा किया। हालेलुया। बोला देखो आज भी हमारा, वो बोला मेरा मारा हुआ मार किधर है? उन लोग, उनको मेरा मारा था ना, उनका वो पता, देख तू मारा हुआ इधर है। अभी कुछ साल ऑफ हो गया, 4-5 साल पहले। हालेलुया। तो वो टाइम में मैंने समझा नहीं उनका कहना क्या है। हमको जो सिखाते थे ऐसे लिखो, वैसे करो, वैसे करो, हम लोग अपने मन मर्जी से चलाए। हालेलुया। जब भी वो सिखाते हैं, वो समझाते हैं, वो हमारा अंदर बैठते हैं। हमारा जब तक पृथ्वी पे हमारा सांस रहेगा, तब तक हम उसी लैंग्वेज से, उसी रीति से ABCD जो भी लिखने का रहता है ना, उसी स्टाइल से लिखते हैं, क्योंकि हमने किया, सुना और समझा। हालेलुया। सुना, मास्टर लिख दिया, और हमने सुना और हमको भी बोला तुम भी लिख, और इसका अर्थ भी समझो। फिर वो आज तक, जब तक पृथ्वी में, तब तक वो हमको, मतलब अपने जीवन के अंदर रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो टाइम हम नहीं समझा, खाली सुन लिया मास्टर, ऐसा हम किए। हमारा काम कैसा था, अपने घर पे गाय बेचता हुआ चलाओ, कैसे टन 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 बज गया, सामने स्कूल। हालेलुया। भाग गया, आ गया, क्यों हम नहीं समझे। हालेलुया। आज भी मैं पढ़ रहा हूँ प्रभु का अनुग्रह से, अब जब से मैं कलीसिया में आया हूँ, तब से मैं ज़्यादा पढ़ने लगा हूँ। हालेलुया। आपको पता है, आज भी मैं जो लिखता हूँ वो मैं पढ़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे को आता ही नहीं। हालेलुया। वो जो नहीं पढ़ा वो मैं पढ़ रहा हूँ, वो मैं समझ गया। हालेलुया। सोचो, इसलिए बोलते हैं सुनो, समझो और कार्य करो, कि उसके द्वारा आपका हर एक दीवार खड़ा रहेगा। इसलिए बोलते हैं हर एक आदमी जब बड़ा होते हैं, बड़े समझते हैं, तभी घर टूटता है। आपको पता है, हर एक आदमी, मैं बड़ा, अभी 10 आदमी है घर पे है, सभी लोग कमा रहे हैं। हालेलुया। तभी सबका दिमाग में क्या है, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। हालेलुया। वो पिता का एक ही है, वो पिता को भूल गया उन लोग, पिता सबसे बड़े हैं। हालेलुया। उसके नीचे आप लोग हैं, फिर आप कमा रहे होंगे, फिर भी वो पिता का आज्ञा को आप भूल मत। आपको रास्ते में जाने टाइम हाथ पकड़ के जाते थे, रोड क्रॉस करने टाइम ऐसा क्रॉस करो, हालेलुया, ऐसा बात करो, ऐसा बोलो। हालेलुया। हाँ, तभी सबका सब बड़ा हो जाता है, तभी बोलते घर टूटते हैं। जब तक सभी मैं बड़ा नहीं बोलता है, घर तब तक नहीं
हालेलुया। वैसे कलीसिया में होने दो, स्कूल में होने दो, संसार में, जब तक अपना गुरु नहीं समझेंगे तभी हमारा ऐसी चट्टान के जैसे सत्यानाश होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि गुरु समझाता है, संसार का गुरु मास्टर लोग इतना अच्छे से आपको समझाते हैं, ऐसा करो वैसा करो। हमारा परम पिता गुरु कितना समझाएगा? हालेलुया, महान है। हालेलुया, महान है। आप तो सोचते होंगे ये भाई क्यों मास्टर को मारा? अरे भाई हमारा सिचुएशन वैसा था, कोई मर गए तो हमको खाना मिलता बोल के बांटते थे, कोई शादी हो तो कोई भी बोले शादी, हम बस गुल एंट्री हो गया, प्रेजेंट सर गुल, 1 नंबर 2 नंबर दिखा दे फिर खत्म। हालेलुया। आप लोग धन्य हो, सच्ची में धन्य हो, क्योंकि आपको रोज नहाने के लिए पानी मिल रहा है, रोज कपड़ा बंदी करते हो। हालेलुया। हम लोग ऐसे दिन देखे हैं, हमारा कपड़ा एक महीना तक हम पहने रहते थे। हालेलुया, पहने रहते थे। और हमारा पूर्वज लोग हमको सिखाते थे पैसे का वैल्यू क्या है। हालेलुया। आज इतना सारा संसार में बीमारी क्यों? बीमारी क्यों? क्योंकि संसार में बहुत सारा केमिकल, हालेलुया, केमिकल के द्वारा, और क्या बोलते हैं, लेजीनेस, फास्ट फूड। हालेलुया। हमारा जमाना में ऐसा नहीं था। सुबह 4 बजे उठो, चलो घास काट के आओ, गाय भैंस को बाहर डालो, गोबर फेंको, फिर बाद में आपको घर का बनाया हुआ मजबूत तंदुरुस्त खाने मिलते थे, वो खाओ। हालेलुया। उसके बाद में आप दूसरा काम करो। अभी वैसे नहीं है, हम आराम से उठते हैं, आराम से। मालूम है ये लाइट नहीं आना चाहिए था, लाइट नहीं आना चाहिए था दुनिया में, वो वही दीपक था, वही अच्छा था। क्योंकि लाइट आ गया, टीवी आ गया और एक चीज आ गया, रात भर सोता नहीं है, कुछ नहीं। पहले कैसे अंधेरा हो गया, आधा घंटा 1 घंटा 8 बजे सब कुछ खा पी के सो जाओ। हालेलुया। इसके पहले आजा कितना सालों से लाइट तो है ही नहीं था, उनके भी जिए थे ना। ये पास्ट वाले हैं, कैसे लाइट आया, फैन आया, टीवी आया, फ्रिज आया, हर एक बुरी बुरी चीज आई। उसका बाद में सबसे बड़ी बुरी चीजें मोबाइल आ गए। हालेलुया। अभी और क्या क्या आने वाला पता नहीं। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद, विश्वास करता हूँ आप लोग भी अपना प्रेम दूसरों को बांटेंगे, और क्योंकि आपको भी दुगना प्रेम मिले। हालेलुया, हालेलुया। उमड़ते उमड़ते प्रेम आपको मिलेगा। हालेलुया। आइए खड़े हो, जिस समय प्रार्थना करेंगे।